हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड चल रहा था, 6 चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति में 7.1 का, जिसका फर्स्ट हमने पहले वीडियो में देख लिया था। आज लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। 4 बिंदु दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 4। ये बताना है कि चतुर्भुज है या नहीं। तो एक आकृति बना देता हूँ मैं चतुर्भुज की, और आपको बताना है कि चतुर्भुज है या नहीं। चतुर्भुज ए, बी, सी और डी। जैसी आकृति चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो, तो निर्देशांक ज्यामिति में जब भी दो बिंदु दे रखे तो सीधा दूरी फॉर्मूला लगाना है। x में से x को घटाना है होल स्क्वायर, y में से y को घटाना है होल स्क्वायर। तो ए बिंदु के निर्देशांक -3, 5, बी बिंदु के निर्देशांक 3a, सी बिंदु के निर्देशांक 0, 3 और डी बिंदु के निर्देशांक -1 और -4। सबसे पहले ए और बी बिंदु के बीच दूरी निकालेंगे, -3 और 5, और बी बिंदु के 3 और 1। अब x1 का जो मान हो जाएगा -3, y1 का मान हो जाएगा 5, x2 का मान हो जाएगा 3 और y2 का मान हो जाएगा 1। दूरी सूत्र याद रखने की सबसे सरल तरीका मैंने बता रखा है कि x में से x को घटाओ होल स्क्वायर प्लस y में से y को घटाओ होल स्क्वायर, यानी a और b बिंदु के बीच जो दूरी निकलेगी फॉर्मूला हो जाएगा x में से x को घटाना होल स्क्वायर प्लस y में से y को घटाना होल स्क्वायर। x की वैल्यू जो है, x1 की वैल्यू वो है -3, फॉर्मूले का माइनस, और x2 का जो मान है वो है 3, प्लस y1 का मान है 5 माइनस y2 का मान है 1। -3 और -3 कितने होते हैं? -6। तो ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ए और बी के बीच जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी 36 प्लस 16। 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, यानी ए और बी बिंदु के बीच जो दूरी आ जाएगी वो आ जाएगी √52 इकाई। सेकंड दूरी हमें निकाली है बी और सी बिंदु के बीच। बी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 3 और 1, और सी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 3। दो बिंदु के निर्देशांक x1 y1 लिखना है और x2 और y2 लिखना है। हर बार जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपकी सुविधा रहेगी, आपको याद रहेगा। x2 का मान 0 और y2 का मान 3। बार बार लिखने को याद रहता है। सूत्र लगाएंगे, फिर से लिखना है सूत्र। किस में से किसको माइनस करना है? x में से x को माइनस करना है, y में से y को माइनस करना है। x का मान है 3 और x2 का मान है 0, y1 का मान है 1 और y2 का मान है 3। 3 में से 0 जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। बी और सी बिंदु के बीच दूरी लगाएंगे 9 + 4, और बी और सी बिंदु के बीच दूरी आ जाएगी √13 इकाई। यहाँ इन दोनों बिंदु के बीच दूरी देखने पर ही पता चल गया कि अभी तक दोनों दो भुजाओं के बीच में जो दूरी आ रही है वो समान नहीं है। अब अपन निकाल लेते हैं सी और डी बिंदु के बीच दूरी, फिर लास्ट में निकालेंगे डी और ए बिंदु के बीच। तो सी बिंदु के निर्देशांक है 0 और 3, और डी बिंदु के निर्देशांक है -1 और -4। x1 का मान हो जाएगा 0, y1 का मान हो जाएगा 3, x2 का मान हो जाएगा -1, y2 का मान हो जाएगा -4। दूरी सूत्र फिर से लगाना है, और दूरी सूत्र क्या होता है? x में से x को घटाना होल स्क्वायर प्लस y में से y को घटाना होल स्क्वायर। x में से x को घटाना होल स्क्वायर, y में से y को घटाना होल स्क्वायर। x का मान है 0, सूत्र का माइनस, और x2 का मान है -1 का होल स्क्वायर। y1 का मान है 3 और y2 का मान है -4 का होल स्क्वायर। 1 -1 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होकर 4 और 3 हो जाएगा 7। 1 का स्क्वायर 1 और 7 का हो जाएगा 49। तो सी और डी बिंदु के बीच दूरी आ जाएगी √50 इकाई। यानी अभी तक तीसरी भुजा जो आई है वो भी बराबर नहीं है।
लास्ट भुजा बची अपने पास, डी से ए बिंदु के बीच की दूरी निकालनी। डी बिंदु के निर्देशांक है -1 और 4 और ए बिंदु के निर्देशांक है -3 और 5। x1 y1 लिखना है और x2 और y2 लिखना है। x1 का मान -1, y1 का मान -4, x2 का मान -3, y2 का मान 5। दूरी सूत्र लगाएंगे, डी और ए बिंदु के बीच दूरी, x में से x को घटाना प्लस y में से y को घटाना। x1 का मान है -1, सूत्र का माइनस, और x2 का मान है -3 प्लस y1 का मान है -4, सूत्र का माइनस, और y2 का मान है -5। ये -1 और ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, 5 और 4 हो जाएगा -9, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, और D और A बिंदु के बीच दूरी हो जाएगी 2 का वर्ग 4, 9 का वर्ग 81। ये हो जाएगा D और A बिंदु के बीच दूरी हो जाएगी 81 और 4 85 इकाई। यानी अभी तक चारों भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो बराबर नहीं आई है, और चारों भुजाओं के बीच की दूरी अलग अलग आ रही है। A और B बिंदु के बीच की दूरी 52, B और C बिंदु के बीच की दूरी √13, √50 और √85, यानी चारों भुजाएं अभी तक बराबर नहीं आई है। अब अपन देखते हैं इसका विकर्ण बराबर है या नहीं। अब आपको बताना है विकर्ण, तो पहला विकर्ण कौन सा हो जाएगा, A और C हो जाएगा, और दूसरा विकर्ण कौन सा हो जाएगा, B और D हो जाएगा। पहला विकर्ण है AC, यानी A बिंदु के निर्देशांक -3 और 5, और C बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे, विकर्ण लेना है तो C बिंदु के जो निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 3। वही दो बिंदु के बीच दूरी सूत्र लगाना है, यानी आपको निकालना है x1 और y1, x1 का मान -3, y1 का मान 5, x2 का मान 0 और y2 का मान 3। दूरी सूत्र लगाना है A और C के बीच, x में से x को माइनस करना है प्लस y में से y को माइनस करना है। A और C बिंदु के बीच दूरी निकलेगी, x1 का मान है -3 और x2 का मान है 0, -3 और 0 प्लस y1 का मान है 5 और y2 का मान है 3। A और C बिंदु के बीच जो दूरी निकलेगी वो हो जाएगी -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। A और C बिंदु के बीच दूरी हो जाएगी 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 और 4 हो जाएगा 13, यानी √13 इकाई। फिर अपन दूसरा विकर्ण कौन सा लेंगे, B और D। B बिंदु के निर्देशांक है 3 और 1, और D बिंदु के निर्देशांक है -1 और -4। अब आपको ये बताना है विकर्ण की वही दूरी, x1 और y1 का मान बताना है। x1 का मान 3, y1 का मान 1, x2 का मान -1 और y2 का मान -4। दूरी सूत्र होता है x में से x को घटाना प्लस का होल स्क्वायर, और y में से y को घटाना, तो x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो है 3, माइनस x2 की वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू 1 माइनस y2 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर। 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 का वर्ग हो जाएगा सीधा अपन, चलो 4 और 1 5, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो B और D बिंदु के बीच दूरी हो जाएगी 6, 5, 11, 2 और 1 3 और 1 4 √ इकाई। अर्थात अपन ये बोल सकते हैं कि चारों भुजाएं बराबर नहीं है, दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, अतः दिए गए शीर्ष जो है वो चतुर्भुज के नहीं है, इनका मतलब आकृति चतुर्भुज की नहीं है। 6 का थर्ड क्वेश्चन, 4 शीर्ष दे रखे, आपको वही आकृति बनानी है चतुर्भुज की, बताना है चतुर्भुज
चतुर्भुज के शीर्ष है या नहीं, और होने के बाद आपको बताना है कि चतुर्भुज कौन सा है। एक तरह से बिंदु दे रखे हैं और किसी भी बिंदु की बात करते हैं, इसका मतलब उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिया जाता है। दूरी सूत्र निकालते हैं हर बिंदु के बीच। सबसे पहले ए बिंदु ले लेंगे 4 और 5, फिर ले लेंगे बी बिंदु 7 और 6। x1 और y1 का मान लिखेंगे 4 और 5, x2 और y2 का मान लिखेंगे 7 और 6। ए और बी बिंदु के बीच दूरी निकालेंगे। दूरी सूत्र होता है x में से x को घटाना होल स्क्वायर, y में से y को घटाना होल स्क्वायर। x का जो मान है वो 4 है और x2 का मान है 7, y1 का मान 5, y2 का मान 6। 4 माइनस 7 माइनस का 3 बचेगा, ए बी बराबर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 और 1 हो जाएगा 10, यानी ए और बी बिंदु के बीच दूरी आ जाएगी √10 इकाई। आपको दूसरा बिंदु लेना है बी और सी, और बी और सी बिंदु के बीच आपको दूरी निकालनी है। बी बिंदु के निर्देशांक है 7 और 6 और सी बिंदु के निर्देशांक है 4 और 3। x1 y1 के मान लिखने 7 और 6, x2 y2 के मान लिखने 4 और 3। अगर आपको सवाल बीच में समझ में नहीं आता है तो वीडियो पॉज करके आप समझ सकते हो। दूरी सूत्र बी और सी बिंदु के बीच x में से x को घटाना प्लस y में से y को घटाना। x1 का मान है 7 और x2 का जो मान है वो है 4, y1 का मान 6, y2 का मान है 3। 7 में से 4 जाता है 3 और 6 में से 3 जाता है 3। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 हो जाएगा 18। तो BC के बीच जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी √18 इकाई। अब आपको निकालना है बिंदु C और D बिंदु के बीच दूरी निकालनी। C बिंदु के निर्देशांक 4 और 3 और D बिंदु के निर्देशांक 1 और 2। x1 और y1 के मान बताने 4 और 3, x2 और y2 के मान बताने 1 और 2। दो बिंदु के बीच दूरी सूत्र लगाना है। हर बार आपको दूरी सूत्र लगाना है और दूरी सूत्र लिखना भी है। एग्जाम टाइम के अंदर भी लिखना पड़ेगा, ऐसा मत करना कि नहीं लिखो। x1 का मान 4, x2 का मान 1, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। सी और डी बिंदु के बीच दूरी 4 में से 1 करें 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 अंडर। सी और डी बिंदु के बीच दूरी हो जाएगी √10 इकाई। इसका मतलब ए और बी बीच की दूरी है √10, सी और डी बिंदु के बीच दूरी है √10, BC के बीच जो दूरी है वो वाली √18। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट बच गया डी और ए। इसके बीच में क्या दूरी आती है? डी बिंदु के निर्देशांक 1 और 2 और ए बिंदु के निर्देशांक 4 और 5। x1 y1 1 और 2, x2 y2 4 और 5। डी और ए बिंदु के बीच दूरी सूत्र निकलेगा x में से x को घटाना प्लस y में से y को घटाना। x का मान है 1, x2 का मान है 4, y1 का मान 2, y2 का मान 5। 4 में से 1 में से 4 जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस का 3 का होल स्क्वायर। डी और ए बिंदु के बीच दूरी हो जाएगी 9 प्लस 9। तो डी और ए बिंदु के बीच दूरी हो जाएगी √18 इकाई। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि ए और बी बिंदु के बीच दूरी और सी और डी बिंदु के बीच दूरी जो है वो बराबर है।
विकर्ण है ए और सी, तो सी बिंदु के निर्देशांक 4 और 3, x1 का मान और y1 का मान 4, 5, x2 का मान 4, y2 का मान 3। वही दूरी सूत्र निकालना है ए और सी बिंदु के बीच। अंडर रूट एक्स में से x को घटाएंगे होल स्क्वायर, y में से y को घटाएंगे होल स्क्वायर। x1 का जो मान है वो है 4 और x2 का मान है 4, y1 का मान 5, y2 का मान 3। 4 में से 4 जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 5 में से 3 जाएगा 2। ए और सी बिंदु के बीच दूरी करेंगे अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 जो होता है वो होता है 2 इकाई, यानी विकर्ण ए सी की जो आ रही है उसके बीच जो दूरी आई है वो 2 इकाई आई। अगला विकर्ण है आपका बी और डी। बी बिंदु के निर्देशांक 7, 6, डी बिंदु के निर्देशांक 1 और 2। x1 y1 7, 6, x2 y2 1 और 2। बी और डी बिंदु के निर्देशांक x1 y, x2 x में से x को घटाना प्लस y में से y को घटाना। यहाँ पर x2 है, x1 का मान है 7, x2 का मान है 1, y1 का मान 6, y2 का मान 2। बी और डी बिंदु के बीच दूरी हो जाएगी 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। बी और डी बिंदु के बीच दूरी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16, 36 और 16 कितना हो गया अंडर रूट 52 इकाई। यानी दोनों विकर्ण बराबर नहीं है लेकिन चारों भुजाएं बराबर है, अतः दी गई जो शीर्ष है वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो विकर्ण बराबर नहीं और चारों शीर्ष बराबर है।